नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं थ्योरी ऑफ मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसका पर्पज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाना। और यदि आप किसी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, तो आपके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ मशीन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं इसका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिज्म, जिससे रिलेटेड आज मैं लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यदि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो अंत में वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ अ लिंक इज टू। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो लिंक है उसका पर्पज क्या होता है। तो अब ध्यान से सुने, हमें थोड़ी थ्योरी की भी नॉलेज होना चाहिए। यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं तो मैं थोड़ी थ्योरी बता रहा हूं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी थ्योरी एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पर जो लिंक लिखा हुआ है वह लिंक की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। तो मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। जो हमारे मशीन के कंपोनेंट होते हैं, यदि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक। मतलब जो मशीन के एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट हैं, एक दूसरे से जुड़ना और उनके बीच में क्या होना, रिलेटिव मोशन होना। मतलब एक जब घूमेगा तो उसके साथ जो जुड़े हुए एलिमेंट हैं वह भी घूमेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। तो वह क्या कहलाती है, लिंक कहलाती है। अब जो लिंक के डेफिनेशन के आधार पर जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा ट्रांसमिट मोशन, तो हम जैसा कि हमने लिंक की अभी डेफिनेशन बताई, मोशन तो उसके अंदर आता ही है। नेक्स्ट लिखा हुआ गाइड द अदर लिंक, मतलब जब एक लिंक घूमेगी उसके साथ दूसरी घूमेगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गाइड द अदर लिंक, मतलब एक लिंक दूसरी को गाइड करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ एक्ट एज अ सपोर्ट, मतलब एक लिंक से दूसरी लिंक जुड़ी हुई है तो वह भी सपोर्ट के अंदर आती है। मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आप लिखा हुआ है द काइनेमेटिक पेयर इफ द एलिमेंट्स हैव लाइन और पॉइंट कांटेक्ट व्हेन इन मोशन द पेयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो हमारे काइनेमेटिक पेयर होते हैं उनके अंदर यदि एक दो एलिमेंट्स हैं और लाइन या फिर पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट में है, तो और वह कैसे मोशन में है, मतलब घूम रहे हैं, उस पेयर को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड लिखे हैं सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि काइनेमेटिक पेयर की सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इन चारों को एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके अंदर जो भी ऑप्शन राइट आएगा उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। तो काइनेमेटिक पेयर हमें मालूम हो चाहिए किसे बोलते हैं। जैसा मैं बता रहा हूं कि यदि दो लिंक मिली हुई हैं, दो लिंक जुड़ी हुई हैं और उनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, एक एक घूमती है तो उसके साथ दूसरी भी घूमती है, तो ऐसे लिंक के जोड़े को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, काइनेमेटिक कब लगता है, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। पेयर का मतलब होता है कोई दो, मतलब दो जुड़ी हुई, लेकिन जब उनके बीच में मोशन भी होता है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक पेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से लाइन और पॉइंट कांटेक्ट टाइप का कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो लोअर पेयर की बात करें, सबसे पहले कौन सा लिखा है, लोअर पेयर। तो लोअर पेयर वह पेयर होता है यदि दो एलिमेंट के बीच में, यदि दो एलिमेंट्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट है, क्या है, ओनली सरफेस कांटेक्ट है, तो उस पेयर को क्या बोला जाता है, लोअर पेयर। मतलब सरफेस कांटेक्ट है और कैसे हो रहे हो, मैकेनिकली कैसे हो, मोशन में हो, गति कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो भी शाफ्ट और बेयरिंग होती है, तो शाफ्ट के अंदर क्या घूमती है हमारी, जो बेयरिंग के अंदर शाफ्ट घूमती है, और शाफ्ट और बेयरिंग एक दूसरे से कैसे रहते हैं, सरफेस कांटेक्ट में रहती है। अब हायर पेयर की बात करें तो हायर पेयर क्या होता है, यदि किसी का हमारी मशीन के दो एलिमेंट या दो कंपोनेंट एक दूसरे से लाइन कांटेक्ट में या फिर पॉइंट कांटेक्ट में और वह कैसे मोशन में है, तो उस पेयर को क्या बोला जाता है, हायर पेयर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वह हायर पेयर के बारे में पूछा गया था। इसके एग्जांपल आप बहुत सारे जानते होंगे। लाइन पेयर की बात करें तो जैसा हमारा बेल्ट है, चेन ड्राइव है, ठीक है, फ्रिक्शन ड्राइव है, गियर ड्राइव है, कैम है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग, इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, हायर पेयर की। अब ओपन पेयर की बात करें, किसकी, ओपन पेयर की। और क्लोज पेयर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओपन पेयर क्या होता है, क्या होता है, जब भी जो भी हमारे अगर
कोई भी मैकेनिकली कांटेक्ट में दो एलिमेंट मैकेनिकली कांटेक्ट में नेचुरल तरीके से, जो भी हमारी मैकेनिकल कांटेक्ट है मतलब जो हमारे कंपोनेंट नेचुरल बनते हैं, जैसे हमारी सॉफ्टवेयर बेयरिंग हो गई, ठीक है, ये कैसे रहते हैं, नेचुरली कांटेक्ट में रहते हैं। यदि ये मैकेनिकली कांटेक्ट में नहीं है, इन्हें एक फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कांटेक्ट में लाया जा रहा है, इसके बाद मोशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम ओपन पेयर। लेकिन क्लोज पेयर में नॉर्मली मैकेनिकली कांटेक्ट में है, जैसी सरफेस हमारी जो हमने अभी एग्जांपल दिया सॉफ्टवेयर बेयरिंग का, ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं, सॉफ्टवेयर बेयरिंग मैकेनिकली कांटेक्ट में रहते हैं और उनके बीच में मोशन रहता है, वह तो क्लोज पेयर हो जाते हैं। लेकिन आप हम देखेंगे जैसे हमारा जो कैम एंड फॉलोअर है उसमें हम क्या स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, उसके कारण वह एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, वह किसका, ओपन पेयर का एग्जांपल होते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसमिट्स द मोशन बाय फ्लूइड प्रेशर और कंप्रेशन। जहां पर भी फ्लूइड प्रेशर की बात आ जाती है, फ्लूइड नाम जुड़ जाता है, तो उसकी लिंक कौन सी होगी, फ्लूइड लिंक की बात होती है। तो यहाँ पर कौन, फ्लूइड लिंक, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल लिंक हो गई जिसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड लिंक मतलब एकदम से रिजिड रहती है जिसमें कोई भी मोशन नहीं रहता है। नेक्स्ट है इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम बताना है कि किस टाइप का लिंक बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील फ्रॉम टू काइनेमेटिक लिंक, ये तो गलत है। इसका जो सही बनता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, वो बनता है क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील फॉर्म वन काइनेमेटिक लिंक। मतलब कितनी, जो क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील मिलके कितनी लिंक बनाते हैं, एक काइनेमेटिक लिंक बनाते हैं। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जॉइंट्स ऑफ टू एलिमेंट्स दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन व्हिच इज कंप्लीटली कांस्टेंट और सक्सेसफुल कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर दिख रहा हो काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें टू एलिमेंट्स की बात की गई, मतलब टू एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं और उनमें कैसा रिलेटिव मोशन है और कैसा कैसा मोशन है, कंप्लीटली कांस्टेंट और सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक पेयर की स्पष्ट मतलब क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्निंग पेयर। इन चारों में से बताना है कि टर्निंग पेयर की डेफिनेशन कौन है या उस कौन सा एग्जांपल। तो टर्निंग पेयर में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो एक अगर फिक्स हो और एक फिक्स के साथ दूसरा अगर सिर्फ टर्न कर सकता हो, तो ऐसी जो जोड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पेयर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है शाफ्ट विथ कॉलर एट बोथ एंड्स फिटेड इनटू अ सर्कुलर होल। मतलब कोई सर्कुलर होल है उसमें कॉलर लगी हुई है और शाफ्ट लगी हुई है, तो सिर्फ क्या कर सकती है, ओनली टर्न कर सकती है, ना कि दोनों एलिमेंट्स मूव कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टाइप ऑफ पेयर फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स। मतलब एक कोई पेयर है जो दो एलिमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। लिखा हुआ है विच आर सो कनेक्टेड दैट वन इज कांस्टेंट टू टर्न और रिवॉल्व अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक फिक्स एक्सिस है किसी की, दूसरे एलिमेंट की, उसके अबाउट सिर्फ एक दूसरा ऑब्जेक्ट सिर्फ टर्न कर सकता हो या रिवॉल्व हो सकता हो, तो वह क्या कहलाता है, टर्निंग पेयर की डेफिनेशन होती है। मैं जस्ट ऊपर बता भी चुका हूँ। स्क्रू पेयर आप जानते होंगे, जो भी नट बोल्ट होता है, जो हमारा गियर वगैरह हम देखा होगा। स्लाइडिंग पेयर आप जानते हो, जो स्लाइड कर सकते हो एक दूसरे के अंदर। रोलिंग पेयर मतलब होता है एक पूरा घूम रहा हो कोई वगैरह, जैसे पुली वगैरह होती है, उसके ऊपर कोई बेल्ट वगैरह मूव कर रहा हो, तो वो रोलिंग पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पुली इन अ बेल्ट ड्राइव। पुली इन अ बेल्ट ड्राइव मतलब पुली अगर कोई घूम रही है उसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, एक रोल कर रहा है, कंटिन्यू रोल कर रहा है पुली, तो यह क्या हो जाता है, रोलिंग पेयर हो जाता है। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दोनों के आंसर मैं स्लाइड में बता ही चुका हूँ। स्क्रू पेयर आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके अगर एग्जांपल देखें, स्लाइडिंग पेयर आप जानते हो, जो भी हमारा आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन का इंजन होता है, जो भी सिलेंडर है, पिस्टन है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से क्या सर स्लाइडिंग पेयर करते हैं, एक मोशन करता है दूसरे से। क्या टर्निंग पेयर मैं बता ही चुका हूँ, जो ऊपर जस्ट डेफिनेशन लिखी। रोलिंग पेयर का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, जब एक कोई फिक्स मूवमेंट कर रहा हो उसके ऊपर दूसरा कोई मशीन पार्ट्स या कोई भी एलिमेंट्स मूव कर रहा उसके ऊपर घूम रहा हो। स्क्रू पेयर मतलब हमारी थ्रेड के रूप में जब कोई मोशन हो रहा है, जैसे नट और बोल्ट होते हैं, तो वह स्क्रू पेयर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच वन इज द ग्लोबुलर पेयर। तो ये होता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन द नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इन सच दैट वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड्स। पेयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर कोई एक थ्रेडिंग है उस पर कोई एलिमेंट दूसरा टर्न कर रहा है या घूम रहा है, तो उस टाइप का जो पेयर बनता है या मोशन कर रहा है वह कौन सा पेयर कहलाता है। तो ये पूरी स्क्रू पेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हो उसको। ये हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे पेयर में समझा चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ
विथ नट्स, वो लीड स्क्रू आ गया और नट आ गया, तो आप जानते हैं नट और बोल्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वह स्क्रू पेयर होता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वॉल सॉकेट ज्वाइंट, वॉल सॉकेट ज्वाइंट का याद रख लें, ये जो एग्जांपल होता है वह किसका होता है, स्पेरिकल पेयर का होता है, किसका होता है, स्पेरिकल पेयर का होता है। जबकि लिखा आ बोल्ट एंड नट्स फॉर्म्स, जो बोल्ट एंड नट है जो मैं जस्ट ऊपर बता चुका हूँ वह भी किसका होगा, हमारा स्क्रू पेयर का एग्जांपल होगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ स्पेरिकल पेयर इज आल्सो नोन, स्पेरिकल पेयर जो मैंने जस्ट ऊपर डेफिनेशन बताई है, और आपको देखा होगा ग्लोबुलर पेयर की भी डेफिनेशन बताई, दोनों के एग्जांपल एक जैसे थे, तो जो स्पेरिकल पेयर है उसको हम ग्लोबुलर पेयर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एलिमेंट्स ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, मैकेनिकली अगर एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेयर कहलाता है, तो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही क्लोज पेयर की डेफिनेशन बताई थी, जो कि मैकेनिकली नॉर्मल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब पार्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ही होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो वह किस में आ जाते हैं, ओपन पेयर में आते हैं। नॉर्मली जुड़े हुए हैं मैकेनिकली तो वह क्लोज पेयर के अंदर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द काइनेमेटिक पेयर इफ द एलिमेंट्स हैव सरफेस कांटेक्ट व्हेन इन मोशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि कोई मशीन के दो एलिमेंट सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं तो वह कौन सा पेयर होता है, लोअर पेयर होता है। यदि पॉइंट और लाइन कांटेक्ट में तो वह हायर पेयर होता है, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि सरफेस कांटेक्ट की बात हो रही। नॉर्मली मैकेनिकली जुड़े हों तो क्लोज पेयर होता है, और फोर्स के थ्रू जुड़े गए हों एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वह ओपन पेयर होता है। यहाँ पर लिखा था टाइप ऑफ पेयर फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स सच आर सो कनेक्टेड बाय वन इज कांस्टेंट टू टर्न और रिवॉल्व, टर्न और रिवॉल्व की बात कर रहा है अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, टर्निंग पेयर, एक फिक्स और दूसरा टर्न कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें लिखा है एकरमैन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, जो एकरमैन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर जो होता है टर्निंग पेयर, तो आप इसको याद रख लें कौन सा होता है, टर्निंग पेयर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट, जो डेविस स्टीयरिंग गियर है इसमें दो टाइप के पेयर बनते हैं, टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर, तो हमारा ए बी वाला जो ऑप्शन है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गियर इन मैश इन अ टाइप ऑफ, जो गियर होता है मैश होता है, जो देखे होंगे टीथ इस तरह के जो मैश होते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट होता है, तो इसमें होता है पॉइंट एंड सरफेस कॉन्टैक्ट रहता है या लाइन कॉन्टैक्ट रहता है, मतलब लाइन या पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है, तो जो हमारा हायर पेयर है या इसका राइट आंसर हो गया। तो आप याद रखें जो गियर मैश होते हैं एक दूसरे में वह कौन सा पेयर बनता है, उसमें हायर पेयर बनता है। हायर पेयर क्या होता है, लाइन कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, वह क्या कहलाता है, हायर पेयर कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर्म द काइनेमेटिक पेयर्स गिवन बिलो, चूज द लोअर पेयर, जो हमारा जो भी काइनेमेटिक पेयर है उसमें हमें इन चारों जो एग्जांपल दिए उनमें से लोअर पेयर का एग्जांपल ढूंढना है। तो लोअर पेयर जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है, तो बॉल बेयरिंग हो नहीं सकता, टूथ गियर मैश हो नहीं सकता है, क्योंकि टूथ मैश कैसा होता है, जो हमारा हायर पेयर होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट होता है, कैम एंड फॉलोअर हो नहीं सकता है। ये होता है पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन की सरफेस और सिलेंडर की सरफेस एक दूसरे से क्या करती है, टच करती हैं, मतलब रिलेटिव मोशन होता है उसके बीच में, दो सरफेसों के बीच में, तो हमारा लोअर पेयर का एग्जांपल हो जाएगा पिस्टन एंड सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, काइनेमेटिक पेयर्स की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ज्वाइंट टुगेदर मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो लिंक है और कैसा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, काइनेमेटिक चेन दिख रहा है, इन्वर्जन दिख रहा है, इस तीनों एग्जांपल नहीं हो सकते। जब कोई लिंक इस तरह जुड़ी हो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, एक लिंक फिक्स हो, वह कौन सा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं पूरा, जिसके बीच में एक दूसरे से लिंक जुड़ी हो और उनमें कंप्लीट कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो इसको एग्जांपल किसका होगा, ये मैकेनिज्म की डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इज एन असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज व्हिच हैव नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कोई भी बॉडी ऐसी बनी हुई है उनकी जो लिंक है एलिमेंट्स उनके बीच में कोई भी मोशन नहीं है, तो इस तरह की बॉडी क्या कहलाती है, तो इस तरह की बॉडी कहलाती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। आगे लिखा टू फॉर्म स्ट्रक्चर मिनिमम लिंक रिक्वायर्ड, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें मिनिमम कितनी लिंक की आवश्यकता होती है, मिनिमम पूछ रहा है कम से कम, तो कम से कम 3 लिंक होना चाहिए स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ मैकेनिज्म इज एन असेंबलीज ऑफ, जो मैकेनिज्म होता है उसमें जो किन चीजों की असेंबली होती है जिससे वह मैकेनिज्म बनता है,
तो इसमें होती है काइनेमेटिक पेयर्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर की हो नहीं सकती, इन्वर्जन की हो नहीं सकती, मशीन की। काइनेमेटिक पेयर होती है, इनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। जब ऐसी लिंक जुड़ी हुई है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो वह क्या कहलाता है, मैकेनिज्म। तो काइनेमेटिक पेयर राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने समझाने की कोशिश की, कुछ आपका थ्योरी का रिवीजन भी हुआ होगा। ये 25 क्वेश्चन थे, इसी तरह के मैं इसका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन के पार्ट्स लेकर आता रहूंगा। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।